हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक से। कल हम बाइनरी अरिथमेटिक कर रहे थे, उसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लिया था। एंड सब्ट्रैक्शन के भी हमने क्या कर लिए थे, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट की सब्ट्रैक्शन को हम कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड करा था उसको मैं फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ, और उसके आगे जो क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और कई बार तो ये बीटेक के एग्जाम्स में भी आते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें भी आ जाते हैं। तो ये प्लीज आप एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये आता ही आता है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो जो आज हम करेंगे वो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम्स के लिए। तो हमने कल क्या किया था, वंस कॉम्प्लीमेंट किया था, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या था, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या में हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने बिट्स को इक्वल किया था। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या था, जिसके आगे भी नेगेटिव का साइन है उसको हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, एडिशन का। मतलब हमने क्या किया था, जो भी हमारा सेकंड स्टेप का जो हमारा आंसर था कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वो, और जो क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव टर्म दी हुई थी वो, उन दोनों को हमने क्या किया था, ऐड किया था। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होते थे, हमारे पास दो स्टेप्स आते थे कि अगर तो हमारे पास एक्स्ट्रा बिट आई है तो हम उसको नीचे ऐड कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में। और अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आई है, जीरो है, तो जो हमारा आंसर है उसका हम क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और माइनस का साइन लगा के वही हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो ये हमने किया था वंस कॉम्प्लीमेंट में। अब हम बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या किया था, सबसे पहले तो इक्वल बिट्स, सेम स्टेप इक्वल बिट्स किया। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है, जिसके आगे माइनस का साइन है उसको क्या लिया था, टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। तो टूज कॉम्प्लीमेंट जब हमने लिया तो हमने क्या लिया, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उसमें प्लस वन करके क्या ले लिया, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, तो जब टूज कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया, फिर हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप में जो भी हमारा आंसर आया टूज कॉम्प्लीमेंट वाला और जो क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म थी, उन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप पे हमने क्या किया, अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा बिट आई है तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड करके जो हमारा आंसर होता है 4 बिट का, वही आंसर लेके उसको आंसर लिख देते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आती तो हम उसका फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं आंसर का, और उसके आगे माइनस का साइन करके उसको आंसर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही मैं कल वीडियो में करा चुकी हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा सा फास्टली आपको रिवाइज करा दिया, ताकि आपको एकदम याद आ जाए, रिमाइंड हो जाए कि क्या किया था पीछे। ठीक है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड है, आगे हम उससे एग्जाम्पल करने वाले जो क्वेश्चन में, जो पेपर में आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था 45 माइनस 36, और एक ही इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं, 36 माइनस 45। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, तो मेरे को क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करूंगी मैं, 2 से डिवाइड करके, डी से डेसिमल, डी से डिवाइड। ये ट्रिक याद है ना, जो हमने करी थी कन्वर्जन में, डेसिमल से बाइनरी में करना है। तो इसका भी लिख लूंगी, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0, एंड ये क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज। आंसर क्या आएगा, 101101। क्लियर। ऐसे ही मैं क्या करूंगी, 36 को करूंगी, इरेज कर दो इसको, इसका आंसर तो लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, किसका लिखूंगी, 36 का। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 1, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0 एंड 1। आंसर क्या है मेरा, -1000100। ठीक है, ये 45 का है और ये किसका है, 36 का। ठीक है, मेरे पास टर्म्स आ गई। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, बिट्स को इक्वल करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी क्या है, इक्वल है, तो क्या लिखूंगी मैं, इसको एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑलरेडी इक्वल है। सेकंड स्टेप क्या है, जिसके आगे भी माइनस का साइन है उसका क्या लूंगी मैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। और इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूंगी, वन से भी टू से भी। तो पहले मैं वंस कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है किसका, 100 100। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दो, जहां पे 0 है वहां पे क्या कर दो, 1 कर दो। ये इसका क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम, एडिशन। किस किस की, जो पॉजिटिव टर्म क्वेश्चन में गिवन है, 101 प्लस में क्या आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म गिवन है। ठीक है, 1 + 1 0, 1 कैरी,
ये फुल एडर की हेल्प से आप कर लोगे, कल करवाया था। जब 1 + 1 होता है तो 0 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 आ गया तो 1 and 1, 1 + 1 0 कैरी, 1 0 और आगे ये कैरी। ठीक है, तो ये देखो 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 और 1 आगे फॉरवर्ड हुआ। तो अब ये देखो कितनी बिट्स में था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आंसर कितने में आना चाहिए था, 6 बिट में, 1 2 3 4 5 6, बट मेरा आंसर किस में आ रहा है, 7 बिट में। दैट मीन्स ये 1 क्या है, मेरा एक्स्ट्रा बिट है। ठीक है, जब भी मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा बिट होता है तो मैं उसको क्या करती हूँ, नीचे लेके जाके यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा फोर्थ स्टेप क्या बनता है, 0 0 1 0 0 0 में मैं क्या ऐड करूंगी, LSB में, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या ऐड कर दूंगी, 1। तो मेरा ये क्या आ गया, आंसर विद पॉजिटिव साइन। क्लियर, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 45 - 36 आप इसको भी कर सकते हैं, कैसे, 2⁻0 1 2 3, 2⁻3 is 8 plus 2⁻0 is 1, that is 9। आंसर क्या आना चाहिए, 9। 45 में से 36 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 9। क्रॉस चेक भी हो गया, आप क्रॉस चेक भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको करके ही दिखाना है क्रॉस चेक, आप अगर सिंपल आंसर छोड़ देते हैं तब भी ठीक है। क्रॉस चेक हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना आंसर टैली कर सकें, हम अपने ऊपर एक्यूरेसी दिखा सके कि हाँ हमने सही किया है। ठीक है, अब मैं करवाती हूँ 36 - 45 का। तो क्वेश्चन तो यही रहेगा, सॉरी मैंने जल्दी रब कर दिया होगा, थोड़ा पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या था, 36 - 45, दैट मीन्स ये प्लस का हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। फर्स्ट स्टेप इक्वल बिट्स इक्वल कर ली, फर्स्ट स्टेप वही सेम रहेगा, क्या, इक्वल बिट करने का। सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि जो भी हमारा माइनस का साइन है उसका क्या लेना है हमने, वंस कॉम्प्लीमेंट। किसके आगे माइनस का साइन, इसका, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। थर्ड क्या है, इनको ऐड करना, किसको, जो रिजल्ट आया वो और जो हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म थी क्वेश्चन में वो। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 बिट का था, आंसर भी कितने में आया, 6 बिट में। दैट मीन्स कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आई। कोई एक्स्ट्रा बिट जब नहीं आती तो हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर उसका क्या निकालते हैं, अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 0 1 0 0 1, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, ओ सॉरी, नेगेटिव में क्या आएगा, जब कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं होती तो क्या आता है, नेगेटिव में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो सेम क्या बन रहा है, 2⁻0 1 2 3, दैट इज 8 + 1 दैट इज 9, और ये भी क्या आएगा, -9, और हमारा आंसर भी क्या है, -9। ठीक है, क्लियर हुआ, एक बार इसको देख लो। बिल्कुल सिंपल स्टेप है वंस कॉम्प्लीमेंट का कि अगर एक्स्ट्रा बिट आती है तो उसको नीचे ऐड कर दो LSB में, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिट नहीं आती तो उसको वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उसका आंसर माइनस साइन लगा के उसको आंसर। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन टूज कॉम्प्लीमेंट से करें। ठीक है, अब देखना आंसर बिल्कुल सही सेम आता है, चाहे आप वंस कॉम्प्लीमेंट से करो चाहे आप टूज कॉम्प्लीमेंट से करो, आंसर क्या आएगा, हमेशा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या था, इक्वल बिट्स कर ली, इक्वल ही है हमारे पास। सेकंड क्या है, जिसके आगे माइनस लगाओ, अब सबसे पहले हम यही कर रहे हैं, चलो यही वाला कर देते हैं, जिसके आगे माइनस लगाओ उसका क्या लेना है हमने, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, माइनस वाले का पहले क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसमें +1 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, जो भी हमारा इसका आंसर आया वो और जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म थी उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, समझ आया। अब ये देखो हमारा क्या आया है, 6 बिट में ही क्वेश्चन था और 6 बिट में आंसर आया, दैट मीन्स कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आई। जब कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उसका क्या लेते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, 0 0 1 0 0 0, ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ गया, सेम आंसर आ रहा है ना, सेम आंसर आ रहा है, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस का। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि हमारी कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आई थी, तो देखो सेम आंसर आ रहा है।
चाहे आप वंस कॉम्प्लीमेंट से करो चाहे आप टू से करो, बिल्कुल सेम आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब आप क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट से ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 45 माइनस 36, यही रह गया था एक। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वल है, इक्वल बिट्स। सेकंड जिसके आगे माइनस है उसका क्या लेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये वंस आया, 1 प्लस 1, ये क्या आया, टूज कॉम्प्लीमेंट। थर्ड स्टेप क्या था, इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं किसमें, जो भी पॉजिटिव टर्म हो, 1 0 0। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा बिट आई, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में जब भी एक्स्ट्रा बिट आती है तो उसको क्या कर देते हैं हम, डिस्कार्ड कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए होती। और क्या करते हैं, जो भी पीछे होता है उसको हम एज इट इज प्लस साइन करके क्या लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर एक और चीज बताती हूँ, ये तो आ गया सिंपल, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, सपोज यही एक ले लो, हमारे को कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, 9 माइनस 10 ले लो। ठीक है, इसको क्या क्या करना है, यूजिंग 8 बिट नोटेशन। किसमें करना है, यूजिंग 8 बिट नोटेशन, 8 बिट नोटेशन को यूज करना है। आप यहाँ पे 19 माइनस 10 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट क्या क्वेश्चन में क्या है, आपने वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूजिंग 8 बिट नोटेशन, तो आप कैसे करेंगे। अब 8 बिट नोटेशन का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर में जो वर्ड है वो कितने बिट्स का है हमारे पास, 8 बिट का, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 बिट का है, इसमें हमें सेव करना है। सबसे पहले तो 19 का निकालो, 2 9 जा 18, 1 2 4 द 8 1, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0 एंड 2, ये आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 1 माइनस, माइनस किसका आएगा, 10 का। तो 10 का कैसे करेंगे, सेम ऐसे, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 0 एंड 1 एज इट इज। तो आंसर क्या आएगा, 1 0 1 0। ठीक है, अब ये देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, बिट्स इक्वल करना, और हमने करना भी किसमें, 8 बिट नोटेशन में। जब भी हमें 8 बिट नोटेशन में करना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ये 4 है तो इसके आगे क्या लगा देगा, 1 2 3 4, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमें 8 बिट नोटेशन में करना है। बिट्स इक्वल कर ली, 8 बिट नोटेशन में कर ली। सेकंड स्टेप क्या आता है, जिसके आगे माइनस हो उसका क्या करना है, हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, ले लिया, अभी हम वंस कॉम्प्लीमेंट से ही कर रहे हैं। ठीक है, उसका ले लिया। थर्ड क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्म है, जैसे 0 0 0, इसको और जो भी हमारा आंसर आया उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो करते हैं ऐड, 1 प्लस 1 0 1, 1 प्लस 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। अब यहाँ पे कितने बिट में आंसर था, 8 बिट में, मेरा कितने में आया, 9 बिट में। तो जब ये आता है इसको मैं क्या करूंगी, +1 यहाँ कर दूंगी। वंस कॉम्प्लीमेंट में फोर्थ स्टेप में क्या करती हूँ मैं, जब भी मेरे एक्स्ट्रा बिट आते हैं उसको एलएसबी में ऐड कर देती हूँ। आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0 1 0 0 1। अब आप इसको भी करके देख सकते हैं, 19 माइनस 10, तो आप इसमें कैसे लिखोगे, 0 0 0 0 1 0 0 1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप 10 माइनस 19 भी कर सकते हैं, सेम। अगर आप इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में करेंगे तब भी सेम होगा। ठीक है, इसमें अभी हमने वंस कॉम्प्लीमेंट से किया, इसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं। तो अब हम देखो, ये तो था कि अगर हमारे पास एक माइनस का हो, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, कि हम कैसे 8 बिट नोटेशन में करते हैं, क्या करते हैं, हम 0 0 0 लगाते हैं। बट अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ जिसमें क्या है, दोनों माइनस के, ठीक है, जिसमें क्या हो, दोनों ही माइनस के हो, फॉर एग्जाम्पल -19 एंड -10। ठीक है, क्या आया था 19 का, मैंने रब कर दिया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 1 एच डी। तो क्या आएगा, 1 0 0 1 1 एंड 10 का क्या आया था, 1 0 1 0, है ना, 1 0 1 0, यही आया था।
तो अब मैंने इसको किस में करना है, 8 बिट नोटेशन में करना है। तो 8 बिट नोटेशन के लिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यह ध्यान से देखना क्या किया है हमने, दोनों के आगे क्या है, हमारा माइनस है और हमने इसको 8 बिट में करना है। तो सबसे पहले तो जो भी मेरा आंसर है मैं उसको फिल कर दूंगी, कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब दोनों माइनस के होंगे क्या करना है, साइन बिट फिल करना है। तो साइन बिट मैंने करवाया था साइन बिट मैग्नीट्यूड में कि जब प्लस होता है और जब माइनस होता है तो उसको क्या करते हैं, जब प्लस होता है तो किससे डिनोट करते हैं, 1 से, माइनस होता है तो किससे डिनोट करते हैं, 0 से। ठीक है, यही करते हैं हम। ठीक है, तो जब भी हमने फिर साइन फिल करना है, साइन मैग्नीट्यूड आ गया तो साइन फिल करना है, क्या करते हैं, माइनस को 1 प्लस को 0, हमेशा ये चीज याद रखना। तो माइनस है तो क्या आएगा दोनों में, 1 1। ठीक है, और प्लस होता तो क्या आता, 0 0, तब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो माइनस की जगह क्या आता है, 1 आता है, या आप नोट कर लो, माइनस जब भी हमने डिनोट करना है तो 1 होता है, प्लस जब भी डिनोट करना है तो किससे करते हैं, 0 से करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीच में जितनी भी ये वेकेंट बिट्स बची हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। क्लियर, अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, स्टेप 1 इक्वल करना है, कर लिया। ठीक है, इक्वल बिट। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, जिसके आगे माइनस है उसका क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट। माइनस किसके आगे, दोनों के आगे, तो दोनों का क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट से करे तो वंस कर लो, टूज से करो तो टूज कर लो। पहले मैंने वन से कराया तो ये मैं टूज से करा देती हूँ एक बारी। ठीक है, आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो टूज से कर लेते हैं, क्या आएगा, 0 1 1 0 1 1 0 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 1 1 0 1 1 0 1। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ठीक है, ये आ गया। अब जो भी पॉजिटिव टर्म्स है उसको हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में एडिशन। तो 0 1 1 0 1 1 0 1, और इसमें क्या ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ये आ गया। कितने बिट्स में था, 8 बिट में था। आंसर कितने में है, 8 बिट में। दैट मीन्स मेरे पास क्या आया, कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आई। जब कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आती तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है मेरे पास, जब कोई कैरी नहीं आता तो नेगेटिव साइन हो जाएगा और इसका क्या लूंगी मैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा, 0 0 0 1 1 1 0 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। क्या आना चाहिए हमारे पास, -19 माइनस का 29 आना चाहिए। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, 2 रेस्ट पावर 0 1 2 3 4, आगे तो कुछ आएगा नहीं, 2 रेस्ट पावर 4 इज 16 प्लस 2 रेस्ट पावर 3 इज 8 प्लस 2 2 is 4 प्लस 1 क्या होएगा, 28 प्लस 29। तो हमारा क्या आ गया, माइनस का 29। क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक है, तो आप चाहे इसको टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से करो चाहे वन से करो, बस आपको ये याद रखना है। बच्चे हमेशा इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मैंने एक साइन नेगेटिव का था तब तो मैं उसी को सिंपल मेथड से कर लूंगी। ठीक है, अगर मेरे को एक साइन नेगेटिव का है और यूजिंग 8 बिट नोटेशन करनी है तब भी मैं क्या करूंगी, सिंपल उसको 0 0 0 से इक्वल बिट करके, और उसमें मेरे को साइन मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे साइन मैग्नीट्यूड कहाँ लगाना है, जब मेरे पास दोनों ही नेगेटिव के हो। जब दोनों ही नेगेटिव आएंगे तब मैं इसमें साइन बिट मैग्नीट्यूड साइन जो बिट है वो फिल करूंगी, उसके बाद मैं काम करूंगी। और साइन बिट के लिए क्या होता है, -1 और +0। ठीक है, 1 के लिए माइनस लगता है और 0 के लिए प्लस लगता है। और ये स्टेप्स हर जगह यही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं रिपीटेडली, 1 एंड 2 के सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। क्लियर, आगे मूव ऑन करें। ठीक है, अब मैं करती हूँ 9th कॉम्प्लीमेंट। एक बार आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब करते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट से। सपोज अगर आपको कुछ भी सॉल्व करना है यूजिंग किससे करोगे, 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड से आप इसको कैसे करोगे, 9th कॉम्प्लीमेंट ले लो या 10th कॉम्प्लीमेंट ले लो। 9th कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कोई भी नंबर लिया, 7 5 4 3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है मैंने 5 9 6 4 3। ठीक है, इसमें से मुझे ये नंबर क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल करने हैं मुझे क्या, बिट्स को। तो क्या आएगा, 5 9 6 4 3 0 7 5 4 3। इक्वल कर लिए, क्या लगा दिया मैंने, 0। सेकंड स्टेप क्या होता है मेरा, सेकंड स्टेप क्या होगा,
जब मैंने इक्वल कर लिए, जिसके आगे माइनस है उसका क्या लूंगी मैं, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। जब जो कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ ना सॉल्व, जो क्वेश्चन है उसी में ही करूंगी। ठीक है, तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में कर दूंगी। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 07543। आर माइनस आर कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट कराया था ना, उसी की तरह नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने 9 लेने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जितने डिजिट्स हैं उतने हमने क्या ले लिए, 9, नंबर ऑफ 9 ले लिए, और इसको क्या कर दिया, इसमें से माइनस, तो 6 5 4 2 9, ये क्या आ गया मेरा 9 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब मेरा 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया तो थर्ड स्टेप क्या होता है, एडिशन। किस किस की एडिशन, जो मेरा सेकंड स्टेप का आंसर है वो, और जो मेरा क्वेश्चन में क्या है, पॉजिटिव टर्म गिवन है वो, इसको ऐड करूंगी, क्या आएगा, 9 10 एंड 15। अब यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बिट आ रही है, 1 2 3 4 5, और मेरे पास क्या है 6 में, तो मैं इसको यहाँ कहाँ ऐड कर दूंगी, यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5210। क्लियर हुआ, और इसको भी अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 00125, सेम 5210 0 एंड 52100। सिंपल है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले बिट्स को इक्वल किया, जब बिट्स इक्वल कर लिए फिर मैंने जो भी जिसके आगे माइनस का साइन था उसका 9th कॉम्प्लीमेंट लिया। 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, जो भी नंबर है उस जितने डिजिट्स है उस नंबर में उतने डिजिट उतनी बार क्या लिख दो, 9th कॉम्प्लीमेंट। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो वो लिख दो, 9 का निकाल रहे हो 9 लिख दो, 15 का निकाल रहे हो 15 लिख दो, 8 का निकाल रहे हो तो 7 लिख दो, सॉरी 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो 7 कर लो। 8 निकालोगे तो क्या करोगे, जितनी बार 7 लिखोगे वो माइनस करके जो आएगा उसमें +1 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। जैसे इसमें अगर मेरे को 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो मैं पहले 9 निकाल दिया, +1 कर देती तो क्या आ जाता मेरा 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हर किसी का ऐसे ही है, आर और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में जो कराया था कि आर कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत सिंपल है, सॉरी आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत सिंपल है, उसमें ही +1 कर दो, क्या आ जाएगा आपका आर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। फिर हमने इसको पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर दिया, पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करने के बाद अगर एक्स्ट्रा बिट आती है तो उसको एंड में ऐड कर दो, और यही हमारा पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा दूं, किससे कराऊं, 10th कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अब मैं लेती हूँ थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल। कैसे, अभी तो ये मैंने लिया था जिसमें आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा था, अब मेरे को अगर मैं कहूँ कि मेरे को आंसर नेगेटिव में चाहिए तो मैं कैसे करूंगी, ठीक है, इसको कैसे करोगे, माइनस, फर्स्ट पहले तो बिट को इक्वल करो, कर दिया, क्या किया, फर्स्ट इक्वल कर दी बिट। सेकंड स्टेप, जिसके आगे माइनस था उसका क्या लिया मैंने, 10th कॉम्प्लीमेंट लेना, याद रखना। 9th कॉम्प्लीमेंट लिया 3 बार, 75943, क्या आ जाएगा 65042, और क्या कर दूंगी +157, तो ये मेरा क्या आ गया 10th कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया 10th कॉम्प्लीमेंट। क्या किया, जिसके आगे माइनस नेगेटिव साइन था उसका मैंने 9th कॉम्प्लीमेंट लिया, जितने डिजिट थे उतनी बार 9 लिखा, उसको उसमें से माइनस किया और आंसर आ गया। फिर मैंने +1 कर दिया तो मेरा क्या आ गया 10th कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब थर्ड क्या है, एडिशन, किस किस का, जो भी पॉजिटिव टर्म निकली है और जो क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म गिवन थी। ठीक है, अब ये देख रहे हो 1 2 3 4 5, 5 बिट में था, 5 बिट में ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आई, जब कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आती तब हम क्या करते हैं, जब कोई भी एक्स्ट्रा बिट नहीं आती तब हम इसका आगे तो माइनस का साइन आ जाएगा और दूसरा जो भी कॉम्प्लीमेंट है वही कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं हम। 10th कॉम्प्लीमेंट है तो इसका क्या ले लेंगे, 10th कॉम्प्लीमेंट, तो 10th कॉम्प्लीमेंट से पहले क्या लेना पड़ेगा हमें, 9th कॉम्प्लीमेंट। कितने बिट्स हैं 5, दैट मीन्स 5 टाइम्स मैं क्या लिखूंगी 9, और 5 है ना, हाँ ठीक तो लिखा है, 9 9 9 9 एंड 6, इसमें क्या कर दूंगी +1, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आएगा मेरा माइनस का 70,000, और अगर मैं इसको भी माइनस करूंगी तो ये सारी तो जीरो ही हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस का 70,000 आएगा आंसर। क्लियर, इजी है ना पैटर्न,
सिंपल सी बात रखो, जो जैसे आप वंस कॉम्प्लीमेंट के रूल्स रखते हो वही आपके नाइन्स के रहते हैं, वही आपके सेवन्स के रहते हैं, वही 15 के रहते हैं, ठीक है। और जो आप रखते हो टू के रूल वही 10 के रहते हैं, वही 8 के रहते हैं, और वही 16 के रहते हैं, ठीक है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ। डन। उसके बाद छोटे छोटे से दो टॉपिक रह गए हमारे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन रब हो गया, अभी करा देती लिखवा देती हूँ। इसमें ये लिखो कि जो भी हमारे पास r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का रूल है, वंस हो गया, सेवन्स हो गया, नाइन्स हो गया एंड 15 हो गया, उनके सेम रूल रहते हैं। और आर्स कॉम्प्लीमेंट जैसे कि टूज हो गया, एट्स हो गया, 10 हो गया और 16 हो गया, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अच्छा वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर पूछ ले कोई या इन दोनों में डिफरेंस पूछ ले, डिफरेंस कई बार आ जाता है पेपर में, तो क्या है डिफरेंस। सबसे पहला तो यही क्या कि हम इसके अंदर सिर्फ एक बार ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सिंपल, ये इजी है करना, क्योंकि इसमें क्या करना है, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 0 का 1, 1 का 0 कर देना है, ठीक है। अगर हमें ये करना है तो पहले हमें ये वाला कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर +1 करके हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ऐसे ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टूज निकालना है तो पहले मैं वंस निकालूंगी, फिर +1 करके क्या निकालूंगी, टूज, है ना। फर्स्ट स्टेप तो ये वन डिफरेंस तो ये हो गया कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, इसमें कम लगते हैं, ठीक है, कि इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हमने पहले फर्स्ट ये निकालना ही पड़ेगा, फिर हम +1 करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में आप ये कर सकते हो कि जब इसमें एक्स्ट्रा बिट आती है तो हम उसको एडिशन करते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना एलएसबी में, और इसमें क्या कर देते हैं, हमेशा हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और पीछे वाले को एज इट इज आंसर कर देते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जल्दी काम करेगा इसमें, और ये लेट, क्योंकि इसमें क्या है, डबल एडिशन परफॉर्म करनी पड़ रही है, मतलब फुल एडर को वर्क करना पड़ेगा। इसमें क्या एक ही बार में काम हो गया, एक ही बार फुल एडर ने वर्क किया, दोबारा एडिशन हमें परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी बनाएगा वो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप आप ये कर सकते हो, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जब कोई भी एक्स्ट्रा बिट नहीं आती तो हम क्या करते हैं, इसका सिंपल सिंपल एक ही कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, तो फिर से एफर्ट ज्यादा है, तो इसमें द्वारा एफर्ट ज्यादा हो गए, ठीक है। और लास्ट आप ये कर सकते हो कि इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इसको आप सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक में ही यूज कर सकते हो, बाइनरी अर्थमेटिक, ठीक है। समझ आया, सिंपल था। अब आगे मूव ऑन करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बिल्कुल सिंपल सिंपल से है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन बहुत सिंपल है, उसमें आपको ज्यादा मतलब टेंशन की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आता है तो इसी में से सब्ट्रैक्शन वाला यही क्वेश्चन आता है जो मैंने लिख करवाए हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हार्डली कभी आ जाए, वैसे आता कभी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल क्या है, 101 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है, हमारा क्या आ गया, सिंपल, ठीक है। कुछ भी दिया हुआ है, 11.0101 इंटू 101.01 ये करना है, ठीक है। कैसे करोगे, 110101101 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 101011 इंटू 000001101101011 फिर इंटू 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 0 आ गया तो एक और बार जीरोज ही आ जाएंगी, फिर इंटू 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 101011 ऐड कर देते हैं, 0 1 प्लस 1 इज 0, 1 कैरी 1, 3 1 है तो 1 1 प्लस 1 इज 0, 1 कैरी, 3 1 है तो 1 1 1 प्लस 1 इज 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी। अब ये देखो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल जैसे मैथ्स में करते हो ना वैसे मल्टीप्लाई करना है। अब 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले डेसिमल 1 2 3 4 5 6, ये मेरा आंसर आ गया, बस डेसिमल लगाना है, आंसर सिंपल, क्लियर, समझ आया, बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन। अगर आप करनी है डिवीजन, वो भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप मैथ्स में डिवीजन करते थे वैसे इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं तो सब्ट्रैक्शन वाले ही आते हैं। डिवीजन वाला भी एक बार देख लो, फिर भी क्या है क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइड कर दो,
1 1 0 1 0 1 0 1, पहले 1 पे जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये 0, ये इसको बोरो दे देगा। 10 में से 1 गया, 1 1 एंड 0, फिर से जाएगा 1 पे ही, ठीक है। ये नहीं दे सकते, इसको बोरो दे देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 1, पॉइंट लगा के ले ली, 0 ना जाने की 0, फिर नहीं गया 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 1 1 0 1। अब फिर ये क्या 9 हो जाएगा, ये इसको कैरी दे देगा, ये 9 हो जाएगा, इसको कैरी देगा। 10 में से 1 गया 1, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल डिवाइड करना है बस, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा डिवीजन है, जैसे आपने मैथ्स में किया, मल्टीप्लाई भी वैसे ही है, डिवीजन भी वैसे ही है, ठीक है। तो आगे करें, चलो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बीसीडी एडिशन एंड बीसीडी सब्ट्रैक्शन रह गया है, वो मैं आपको कल कराऊंगी, और उसके बाद उसमें ही पोस्टुलेट्स भी स्टार्ट करा दूंगी आपके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।